हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। आज भक्तगण हमारा सब्जेक्ट है, क्या असली में भूत प्रेत होते हैं। हम आपको बताएंगे सच्ची कहानियाँ, और ये भी बताएंगे कि साइंस क्या कहता है इस पर, और ये भी बताएंगे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या है। और आपको ये भी बताएंगे हमारे देश के और विदेश के किन किन महान महान हस्तियों ने ये चीज़ खुद बताया है कि उन्होंने कैसे और कहाँ पे भूत देखा है, उनके साथ घटित घटनाओं के बारे में हम बताएंगे। तो ये वीडियो आप ईयरफोन लगा लीजिए, आराम से सुनिए और समझिए। साइंस के बारे में भी हम फैक्ट चीज़ें बताएंगे और शोध करके बहुत ही मेहनत से एकत्र की गई चीज़ें हैं जो आपको आज इसी मंच पर उपलब्ध मिलेंगी। तो कृपया वीडियो पर बने रहें, और यदि नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको मिलता रहेगा नए नए हमारे नॉलेजेबल वीडियो जो कि भ्रम को दूर करता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या असली में भूत प्रेत होते हैं? दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि पैरानॉर्मल जो इन्वेस्टर्स होते हैं के दृष्टिकोण से भूतों की जो जो भी अवधारणा है वो विस्तार से बताया जाता है। और इस विवरण में ये भी बताया जाता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार भूत वे आत्माएं हैं जो अपनी अधूरी इच्छाओं या कामों के कारण बेचैन रहती हैं, तड़पती रहती हैं, और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। और ये भी बताता है कि भूत अक्सर उन जगहों पर दिखते हैं जो उनसे जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि जहाँ वो रह चुके होते हैं जब उनका शरीर था, जैसे कि घर या कोई विशेष जगह। और कभी कभी वे किसी व्यक्ति के अंदर भी चले जाते हैं, आँखों से, स्किन से, नाक से, ठीक है, मुंह से भी चले जाते हैं। और ये विवरण आपको हॉलीवुड में बनी फिल्मों में भी मिल जाएगा और बॉलीवुड में फिल्मों में भी मिल जाएगा। कुछ फिल्में सच्ची घटनाओं पर भी उपलब्ध हैं, कुछ फिल्में मनोरंजन के लिए भी हैं, उसमें भी बातें बताई जाती हैं। दोस्तों, हम आपको इसके बारे में आज डिटेल्स में बताने वाले हैं। और भूतों का अस्तित्व आज भी एक विवादित विषय बना हुआ है दोस्तों, और इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय होती है। कुछ लोग भूत के अस्तित्व पर ही विश्वास कर लेते हैं, जबकि अन्य लोग इसे एक मिथिक या कल्पना मात्र या भ्रम ही मानते हैं, या मन का डर मानते हैं। ये विषय आज भी एक बंद कमरे के अंदर एक रहस्य बना हुआ है दोस्तों, जहाँ लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। लेकिन साइंस के दृष्टिकोण से अभी तक भूतों के अस्तित्व का कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, एविडेंस नहीं मिला है, राइट। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूतों की घटनाओं के रात में होने के कारणों को ज़्यादा लोग बताते हैं। इसका रीज़न ये होता है उनके हिसाब से, जो लोग इस पे शोध कर रहे हैं, कि रात में शांति और कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस होता है, जिसके कारण भूतों को अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए आवश्यक रूट मिल जाता है। और यही कारण है कि भूतों की घटनाएं अक्सर रात में होती हैं इनके हिसाब से। और ये आगे भी बताते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस दिन के समय भूतों की एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती हैं, जिससे भूतों को अपनी जो है प्रेजेंस को बरकरार रखने में मुश्किलें इत्यादि होती रहती हैं। लेकिन रात में कम डिस्टर्बेंस के कारण भूतों को अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखने में आसानी होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है जो ये लोग बताते हैं कि भूतों की घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने का प्रयास ये लोग दिन रात करते रहते हैं। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टर्स के अनुसार भूतों की अपनी प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए ऊर्जा की विशेष आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस से दिन के समय इनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं, इसीलिए लोग रात में दिखाई देते हैं दोस्तों। और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखा जाए तो विज्ञान भूतों को कभी नहीं समझ सकता। आप आइंस्टीन के एक बयान का
यानी कि जानते होंगे, मैं उल्लेख कर देता हूँ, जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जा सकती है, उस ब्रह्मांड में भी ऊर्जा बनी रहती है। यानी कि हम आप जब मर जाएंगे, पशु पक्षी मर जाते हैं, पेड़ पौधे मर जाते हैं, तो ऊर्जा यही ब्रह्मांड में बनी रहती है, कभी भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती। ये चीज़ आइंस्टीन ने खुद बतलाया हुआ है। और इंसान की आत्मा इस ब्रह्मांड में ही रहती है, क्योंकि वो भी एक ऊर्जा है इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग। और ये विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी के बीच के संबंध के विस्तार को भी बता देता है, क्योंकि ये आइंस्टीन भी बताते हैं कि जो है एनर्जी होती है कभी नष्ट नहीं होती, और स्पिरिचुअलिटी भी बताता है एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती। भगवद गीता में भी आपने सुना और पढ़ा ही होगा। और ये भी दिखाता है कि दोनों दृष्टिकोण भूतों की अवधारणा को एक जैसा मानते हैं, यानी कि आइंस्टीन और हमारा धर्म, यानी कि हमारा स्पिरिचुअलिटी। और आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण का यदि हम उल्लेख करें, E बराबर mc², जो ये भी बताता है कि E ऊर्जा और मास m एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही चीज़ के दो अलग अलग रूप हैं। दोस्तों, इस समीकरण के बेस पे ऊर्जा और मास एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन उनका कुल योग हमेशा स्थिर ही रहता है। यही कारण है कि आप कह सकते हैं कि ऊर्जा और मास का हमेशा कॉन्सेप्ट स्थिर रहता है। ये समीकरण भौतिक में एक मौलिक सिद्धांत है दोस्तों, और ये भी बताता है कि ऊर्जा और मास एक ही चीज़ के दो अलग अलग रूप हैं और एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। यानी कि ऊर्जा और मास एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, वही रहते हैं। और जब व्यक्ति मर जाता है, हम आपको एक दिन मर जाना है, तो हमारी ऊर्जा है जो है, ये हमारा शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो हमारी एनर्जी है वो कहीं न कहीं दूसरे फॉर्म में रह जाएगी। वो फॉर्म ही क्या है, एक लहर हो सकती है, रोशनी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लोग उसी को भूत मान लेते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। आप नियर डेथ एक्सपीरियंस भी सुने होंगे, बहुत से लोग मर के भी जिंदा हुए हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया हुआ है, देश में भी विदेश में भी। तो इस पे क्या कहते हैं, आइए देख लेते हैं। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक ऐसी घटना है जिसमें कुछ लोग को लगता है कि वो मरने के बाद वापस जिंदा हुए, और बताते हैं कि वो लोगों को अक्सर अजीब तरह के लाइट से दिखती हैं, ब्लू लाइट्स, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, वाइट लाइट इत्यादि, और अपने शरीर के आसपास होते हैं या किसी और जगह होते हैं, और उनको दो चार लोग आते हैं, लेकर जाते हैं। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, और वहाँ पे कोई बैठा रहता है, वो एक बुक देखता है, फिर वो बोलता नहीं आपको आने का टाइम नहीं था, वापस जाओ, इत्यादि बहुत सारी घटनाएं हैं। और इस अध्ययन को उल्लेख करते हैं, इसमें एक डॉक्टर ने मरने से पहले और मरने के बाद पेशेंट के वजन को भी नापा था दोस्तों। इस वजन में पाया था कि मरने के बाद 21 ग्राम वजन कम हो गया, और एक नहीं, हज़ार नहीं, लाखों बार प्रयोग हो चुके हैं। हर बार मरने के बाद ठीक सेम समय जैसे व्यक्ति मर जाता है, 21 ग्राम उसका वजन कम हो जाता है। यानी कि अध्ययन ये भी बताता है कि आत्मा का, यानी कि जो एनर्जी होती है, उसका वजन 21 ग्राम होगा। और ये चाहे कोई 1 साल का मतलब बच्चा हो, चाहे 50 साल का इंसान हो, चाहे 100 साल का इंसान हो, सब में 21 ग्राम का वजन कम हुआ है। चाहे वो दुबला हो, चाहे पतला हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे लंदन में हो, कहीं भी हो, वजन 21 ग्राम ही कम हुआ है। इसे 21 ग्राम थ्योरी भी कहा जाता है। दोस्तों, विज्ञान के दृष्टिकोण से नियर डेथ एक्सपीरियंस और आत्माओं की अवधारणा को समझने का प्रयास करते हैं। और विज्ञान के अनुसार NDE यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान ब्रेन की एक्टिविटीज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, डॉक्टर लोग कहते हैं, विज्ञान कहता है, जिससे हेलुसिनेशन होता है, यानी कि भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। दिमाग को ऐसा महसूस होता है कि लाइट्स और आत्माएं आसपास आ रही हैं, या कोई लेके जा रहा है, सामने चित्रकूट इत्यादि बैठे हैं, इत्यादि उनको दिखता है। और स्टेरिंग इफेक्ट का भी उल्लेख करते हैं, जिसमें लोगों को लगता है कि उन्हें कोई देख रहा है, खासकर रात में। हम आपको भी घर में जब अकेले होते हैं ऐसा लग सकता है, सबको नहीं, मतलब लग सकता है कोई है उस रूम में, तो मैं तो नहीं जाऊंगा, घर में आज अकेला हूँ, मुझे डर लगता है, हम ऊपर बालकनी में नहीं जाएंगे, इत्यादि चीज़ें होती हैं। और आप ये भी देखें कि जब कोई इंसान किसी जगह पर रहता है या आता जाता है, तो उसकी आत्मा उस जगह की चीज़ों
में ऑब्जर्व हो जाती है। यानी कि जो व्यक्ति मर गया होता है, यदि हम उसके घूमने या उसके रहने वाली जगहों पे जाएं तो हमें वहाँ उसका आभास होता है, जिससे अजीब सी इमोशनल फीलिंग्स भी हो जाती है। दोस्तों ये बात सच है, ये लोग खुद घर के लोग महसूस करते हैं। और ये भी बताते हैं लोग कि कई लोगों का दावा है कि उन्होंने घोस्ट या भूत को देखा है, और इंटरनेट पर ऐसे फ़ोटोज़ भी आपको मिल जाएंगी और कथित तौर पर भूतों की तस्वीरें भी मिल जाएंगी, कैसा उन्होंने देखा है। कुछ तस्वीरें बनावटी भी होती हैं, कुछ तस्वीरें कैमरों से ली गई जायज़ भी होती हैं। हालांकि ये नहीं बताते कि इन दावों की पुष्टि कैसे की जा सकती, कितना विश्वसनीय है। और दोस्तों भूतों के अस्तित्व के बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है। विज्ञान के हिसाब से देखा जाए, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है और उसकी आत्मा या चेतना भी नष्ट हो जाती है। यानी विज्ञान कहता है शरीर भी नष्ट हो जाता है, आत्मा या चेतना यानी ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है, कहीं कुछ भी नहीं रहता। हालांकि कई लोगों का मानना ये भी होता है दोस्तों कि भूत अस्तित्व में होते हैं और उन्हें देखा या महसूस किया जा सकता है। ओझा इत्यादि आप देखते होंगे भूतों को झाड़ते भी हैं, लोगों के अंदर भूत रहते हैं उसको उतारते भी हैं, भगाते भी हैं, ऐसा आपको मिल जाता है। ये लोग अक्सर अपने अनुभवों को साझा करते हैं जिससे उन्होंने भूतों को देखा या महसूस किया है। ओझा वगैरह बाबा लोग ऐसे हैं, गांव में चले जाइए, अनेक प्रकार के किस्से कहानियाँ उपलब्ध हैं। लेकिन विज्ञान के अनुसार भूतों के दावों को स्पष्ट करने के लिए कोई ठोस प्रमाण एविडेंस नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटीज़ के और धर्म के अनुसार भूतों का अस्तित्व माना गया है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो। ये एक व्यक्तिगत विश्वास है, यानी इंडिविजुअल इसमें विश्वास कर सकता है और समूह में या इस पर विज्ञान कभी विश्वास नहीं करता दोस्तों। और भूतों के दावे के बारे में कई कहानियाँ हैं और एक्सपीरियंस भी हैं, हम आपको कुछ लोगों के बारे में बता रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपने जीवन काल में कई बार भूतों को देखने का दावा किया था, राइट। और रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने भी भूतों को देखने का दावा किया था और कहा था कि उन्होंने अपने गुरु को भूतों में देखा था। और तीसरा है एलिजाबेथ टेलर, एक अमेरिकी अभिनेत्री थी जिन्होंने खुद दावा किया था कि उन्होंने अपने पति को भूतों के रूप में देखा था। और चौथा है निकोलस केज, ये भी एक अमेरिकी जो है अभिनेता थे, उन्होंने खुद दावा किया था कि उन्होंने अपने घर में भूत को देखा है। और लेडी गागा, ये भी अमेरिका की एक गायिका है, उन्होंने भी दावा किया था कि उन्होंने अपने टूर बस में भूत को देखा था। ये इन लोगों ने दावा किया, कौन कौन? स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और एलिजाबेथ टेलर और निकोलस केज और लेडी गागा जी ने। दोस्तों भूतों को दिखने का समय रात में होना होता है, ऐसा क्यों होता है? दिन में क्यों नहीं होना होता है? अंधेरे में, क्योंकि रात में अंधेरा होता है जिससे लोगों को अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं और जो वास्तव में होती ही नहीं है, राइट। और दिन में आप जब देखेंगे रोशनी ऑन करके तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। और डर और आदमी के अंदर बेचैनी होती, तनाव होता है। रात में लोग अक्सर डर और तनाव, बेचैनी महसूस करते हैं, जिससे उनका दिमाग अजीबों चीज़ें सुनने लगता है और सोचने लगता है। और सुनसान और शांति, रात में सुनसान और शांति होती है जिससे लोगों को अजीब आवाज़ें और चीज़ें भी सुनाई और दिखाई देती हैं। मन में कई धारणाएं भी बन जाती हैं। और दंत कथाओं के हिसाब से, सांस्कृतिक कारणों के हिसाब से कई संस्कृतियों में रात को भूतों और आत्माओं के समय के रूप में माना जाता है। यानी कि लोग खुद कहते हैं इनका समय रात का होता है, इंसानों का समय दिन का होता है, उनकी कहानियों के मुताबिक। और मनोवैज्ञानिक कारण, रात में लोगों का दिमाग अधिक संवेदनशील हो जाता है, यानी कि सेंसिटिव हो जाता है, जिससे वे अजीब चीज़ें देख और सुन भी सकते हैं। ये सब दावे हैं। तो दोस्तों ये रहा सच्ची कहानियाँ, नहीं अभी सच्ची कहानी में आगे आपको बताने वाले हैं। ये रहा साइंस क्या कहता है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या कहता है भूतों पर। अब हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्ची कहानी। हाँ दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच है, जो कि एक हमारे फ्रेंड के गांव की कहानी है। मैं आपको बताता हूँ। उनके फ्रेंड के गांव में तकरीबन सन 2000 के आसपास में गांव में शादी थी, तो बारात आ रखी थी। तो उस समय क्या होता था, इतना मोबाइल फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, और गांव में इतनी रोड वगैरह नहीं होती थी, नहरें होती थी, कच्चे रोड्स होते थे, आसपास तालाब होते थे, बगीचे होते थे, बड़े बड़े खेत खलिहान इत्यादि होते थे। तो उनके घर में बारात आनी थी
और सारा चीज़ शादी हो गया, ठीक है। सुबह कुछ रिश्तेदार उनके घर पे आते हैं, 3-4 लोग आते हैं रिश्तेदार, और वो रिश्तेदार जब आते हैं तो बोलता है कि लोग बोलते हैं शादी बारात तो उनको अजीब सा लगता है। बोला हम तो रात को बारात में शामिल थे, लेकिन जब हमने सुबह उठा तो वहाँ देखा एक बगीचा था, जंगल था, और वहाँ जब हमने आसपास देखा तो मुझे लगा गांव तो भी बहुत दूर है। फिर हम वहाँ से पैदल चले तो 3 किलोमीटर का आपका गांव आ गया। रास्ते में कई लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप बगीचे में आप सोए हुए थे, आगे चल के गाँव, वहाँ पे रात को बारात आई थी। चलिए तो ठीक है, वो भी जानते हैं भाई गाँव थे, हम तो पहले भी आ रखे हैं, चलो चलते हैं। तो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे विदाई वगैरह का कार्यक्रम जो है होने वाला होता है, लोग सुबह ही पहुँच जाते हैं। तो वो लोग क्या बताते हैं, वो लोग ये बताते हैं कि रात को जैसे वो लोग रेलवे स्टेशन से चले तो पैदल चल के लगभग 5 किलोमीटर दूर पे उनका गांव था। तो उस समय लोग पैदल चला भी करते थे, कुछ संसाधन इतने थे नहीं, मोबाइल फ़ोन थे नहीं, गाड़ियाँ वगैरह टैक्सी वगैरह की शाम को बंद हो जाती थी। ट्रेन रात में आई तो ट्रेन भी बहुत लेट होती थी, लोकल ट्रेनें आज भी लेट होती हैं लेकिन पहले ज़्यादा होती थी, सन 2000 के आसपास। तो लोग जैसे 3 लोग थे, लोग स्टेशन से उतरे, क्योंकि लोग पहले भी उनके यहाँ आ चुके थे, उनके रिश्तेदार थे, और क्योंकि शादी में आना था तो वो लोग स्टेशन से चले। चलते चलते उनको एक गांव मिला, उस गांव में बारात रुकी हुई थी, और सेम चीज़, यानी कि जैसे होता ना, सेम लोग रिश्तेदार वगैरह सेम वहाँ पे थे। तो उनको लगा रात को इतनी जल्दी गांव कैसे आ गया। फिर वहाँ किसी से पूछा, बोला नहीं भैया यही गांव है, आप रास्ता थोड़ा अच्छा बन गया, आप इधर से आ गए इसलिए जल्दी पड़ गया। इतना कोई ध्यान नहीं देता कि लो भाई 5 किलोमीटर चलना था, 2 किलोमीटर में आ गया, 2.5 किलोमीटर में आ गया। कोई उन्होंने शादी अटेंड किया, सेम रिश्तेदार, सेम लड़की, सेम लड़का, सेम घर, सेम लोग, सेम लैंग्वेज, सब कुछ। उन्होंने विधिवत शादी अटेंड किया, आराम से वहाँ पे थे, सब कुछ किया, लेन देन किया, जो सामान लेना था देना था सब कुछ किया, और लोगों के साथ खाए पिए उठे बैठे सब कुछ किए। अब वो लोग वहीं पे चारपाई आई और आराम से सो गए। वो लोग जब सो गए तो सुबह उठे। सोने को तो कितना सोता है आदमी, बारात में 2-3 बजे सोता है तो 4-5 बजे 6 बजे नींद खुल जाती है, रात में लोग जागते ही हैं, तो सुबह गहरी नींद आती है। वो गहरी नींद में सो गए, बहुत से लोग सो गए, सेम वही लोग थे, वही रिश्तेदार, वही गांव, सब कुछ सेम था। वो सुबह उठे, जब सुबह उठे देख रहे वहाँ तो बगीचा है, खेत हैं, खलिहान, और जंगल में उधर होता है ना मूंजा टाइप में, जो झाड़ू वाली घास टाइप में होता है, जिसको हम लोग सरकंडा बोल सकते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे थी। बोले तो यहाँ हम लोग कैसे आ गए, तो बारात में थे रात को, यहाँ कैसे आ गए। फिर वो लोग बोले सामान सामान उनका वहीं रखा हुआ है। बोले सामान तो हम जो लाए थे दे दिए उनको, ये सामान भी मेरे पास रखा हुआ है, हम तो रात को खेले खाए पिए नहाए, मतलब आए नहाए धोए, फिर शादी में अटेंड किया, सब कुछ किया। आखिर हुआ क्या। वो लोगों को कुछ ऐसा आभास हुआ कहीं कुछ अलग तो नहीं था। फिर भी वो लोग उठे और आगे की तरफ बढ़ने लगे। गांव में तो बहुत से लोग सुबह के समय गांव से बाहर निकलते हैं लेटरिन इत्यादि के लिए, बहुत से लोग उनको मिले तो बोले अरे आप अभी आ रहे हो। गांव में तो हम लोग पहचानते रहते हैं रिश्तेदार किसके यहाँ है क्या है, 2-3 किलोमीटर हम लोग जानते रहते हैं एक दूसरे को कि किसके यहाँ जाना है, उनके यहाँ जाना है, उनके यहाँ शादी थी। बोले तो शादी रात को हो गई। बोला हम तो रात को बारात में थे, लेकिन आप यहाँ कैसे हो। बोलो पता नहीं कैसे हैं, बारात में हम लोग थे। बोला गाँव तो अभी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो लोग आगे चले जाते हैं, जब आगे चले जाते हैं घर में जाके सारी बातें बताते हैं। और दोस्तों, और ये कहानी बिल्कुल रियल कहानी है, सत्य कहानी है। तो इससे क्या होता है, उन लोगों को पता लगता है उस जगह पे क्या था। तो फिर जब लड़की की विदाई हो जाती है फिर लोग शाम तक उस जगह को देखने आते हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बगीचा होता है, पेड़ होते हैं, सरकंडे लगे होते हैं। अब आप ही बताएं दोस्तों, उस सरकंडे में क्या था कि रात को उनको वहाँ पर एक बारात रुकी, उसमें वो रुके, खाए पिए रहे, घूमे बैठे, रिश्तेदारों से मिले, और सबको जो लेन देन था लेन देन भी किए। लेकिन सुबह जो सामान था वही निकला। उन्होंने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, वो भ्रम था कि ये एक सपना था कि क्या था, ये ईश्वर जाने। बट एक घटना सच थी जो मैंने जिक्र कर दिया।
और आपको भी बताया कि साइंस क्या कहता है। मैं बताऊँ, साइंस इस चीज़ को नहीं मानता, और नियर डेथ एक्सपीरियंस करके जितने लोग आते हैं उन पर भी साइंस ये कहता है ये मानसिक भ्रम है और ये कुछ भी नहीं है। लेकिन साइंस ने कई मरे हुए व्यक्तियों का वजन नापा, तत्काल मरने से ठीक पहले, तत्काल 1 नहीं 2 नहीं हज़ारों नहीं लाखों 21 ग्राम का उसमें कम पाया वजन, यानी कि आत्मा 21 ग्राम की होती, कुछ भी हो 21 ग्राम का होता है। आइंस्टीन ने कहा है कि ऊर्जा इस संसार में कभी नष्ट नहीं होती। मैंने आपको सूत्र के माध्यम से बता दिया, यानी कि ऊर्जा होती है, और हमारा जो है भगवत गीता भी यही कहता है कि ऊर्जा होती है, कभी नष्ट नहीं होती है। अब कहानियाँ बताती हैं कि भूत होते हैं। आइंस्टीन के हिसाब से ऊर्जा होती है, और हमारा जो भगवत गीता है वो भी ये कहता है कि नहीं, हमारा शरीर चेंज हो जाता है कपड़े की तरह, हमारी आत्माएं होती हैं, और हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, मुक्ति नहीं मिलती तब तक वो सूक्ष्म शरीर होता है, फिर आत्मा कहीं किसी को नए शरीर में मिलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उनको शरीर मिलता है। विज्ञान लेकिन आज इस चीज़ को नहीं मानता, और पैरानॉर्मल जो लोग करते हैं, एक्टिविटीज़ जो करते हैं, वो लोग भी, उनके पास टूल्स होते हैं, वो लोग भी विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनते हैं, उनके पास नाइट विजन्स होते हैं, कई प्रकार के सेंसस कैमराज होते हैं, उन्होंने उसमें कई प्रकार की लाइटें देखी हैं। गांव इत्यादि में आप देखिए बहुत सारी कहानियां हैं लोगों के पास में, लोग अभी भी कहानियां बताते हैं, सुनाते हैं। कई लोग आज भी गाँव में, शहरों में भूत देखते रहते हैं। आपको कई चीज़ इंटरनेट पर मिल जाता है। मैंने जो स्वामी विवेकानंद इत्यादि के बारे में बताया, आप भी पढ़ लीजिए, इन्होंने भी भूत देखने का जिक्र किया है। तो क्या लगता है आपको? क्योंकि लगता तो मुझे भी भ्रम है। क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्या आपके गांव में किसी ने भूत देखा? कैसा देखा ये भी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और डरिएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास कोई नहीं आ सकता। ठीक है, ईश्वर का नाम लीजिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए, और इस चीज़ को एक नॉलेज के रूप में लीजिए। हमने पूरा चीज़ को बताया है, कहानी भी बताई जो असली है, साइंस क्या कहता है भी बताया, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ क्या है ये भी मैंने बताया। आपको बेहतर लगा होगा, नॉलेजेबल वीडियो लगा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और अपने जानने वालों को भी रिकमेंड कर सकते हैं देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।